हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए, अभी इसी वक्त जो रीडिंग है उसकी टॉपिक है, आप जानते ही है, आपने देख लिया है थंबनेल में और टाइटल में, फिर भी बता देता हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी की टॉपिक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की, जिसके सोच के आप ये रीडिंग देखते हो, जो अब क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, ये आप जानना चाहते हो। तो उनके मन में, उनकी दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। अभी इसी वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, ठीक है। अपने पार्टनर को याद कीजिए। हम आज ये 3 डेक यूज़ करेंगे, एनर्जी ओरेकल, टैरो एंड मेजर आर्काना, ठीक है। तो पहले हम मेजर आर्काना से करंट एनर्जी देखेंगे, उसको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देन एक्शन या नेक्स्ट मूव के लिए एनर्जी ओरेकल लेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट 2 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखिए जब भी आप करंट एनर्जी देखते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होता है और जनरल भी, तो जितना रिजोनेट करता है उतना आप लीजिए। उसके ऊपर जो गाइडेंस निकल के आ रहे हैं उन पे फॉलो अप कीजिए। जो रिजोनेट नहीं कर रहा है उसको लेके दुखी मत होइए, रोइए धोइए। कोई भी नेगेटिविटी अपने लिए मत कंज्यूम कीजिए, ठीक है। और एक बात, अपने पार्टनर को सोचते हुए देखिए, पूरा देखिए। इंट्रोडक्शन पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से रीडिंग शुरू होता है वो से लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों मेन बात याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपकी तरह जो आपके परिचित है उनको भी थोड़ा गाइडेंस मिले। एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तो ये जग नहीं चलता है। तो दूसरों के लिए भी आप थोड़ा हेल्पफुल बनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं, जो भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, 2 दिन बाद देखेंगे, कभी भी देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली उनके लिए है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए। अभी इसी वक्त देखते हैं डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देते हैं। जय माता दी। 5 कार्ड लेंगे हम मेजर आर्काना से। 1, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी इसी वक्त, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। उनके आसपास ये 2 है क्या, नहीं, उनके आसपास कौन सी एनर्जी है, डिवाइन हमें गाइड कीजिए। चलिए, 5 कार्ड हमने ले लिया है। अब देखते हैं क्या एनर्जी हमारे लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए आए। तो शुरुआत हो चुकी है एनर्जी की मून कार्ड के साथ। ओके, द जजमेंट, हर्मिट, सन और मून, माता और पिता दोनों ही यहाँ मौजूद है, और चैरियट। बहुत अच्छा एनर्जी रिजोनेट हुआ है। आपके पर्सन इसी वक्त बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स वो जितना इमोशनल है इस कनेक्शन को लेके, उतना ही बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी क्लू या कोई भी सर्कमस्टेंसेस जो भी आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आ रहा है या आपको एक दूसरे से दूर कर रहा है, उसके ऊपर फोकस है कि क्यों हो रहा है। बहुत लॉजिकल माइंड के साथ आपकी तरफ से आते हुए कोई भी प्रॉब्लम या उनकी तरफ से आते हुए कोई भी प्रॉब्लम का मुकाबला करने के लिए प्रस्तुत है या रेडी हो रहा है कि हाँ, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि जो भी ब्लैक कुछ आ रहा है या नेगेटिव कुछ आ रहा है हमारे कनेक्शन में, उस पर हम बहुत अच्छे तरह से फोकस डालें, कुछ एक्शन ऐसे करें ताकि हमारे रिश्ते का एक नाम मिले, हमारे रिश्ते को एक पहचान मिले, और हम दोनों का जो मन की बात है वो सबके सामने है आए, और
हमारे भी क्लैरिटी मिले। अगर आपके पर्सन को आपकी तरफ से अभी तक क्लैरिटी नहीं मिला है तो डेफिनेटली शी और ही इज़ वेटिंग फॉर दैट क्लैरिटी कि आप क्या बोलोगे। बहुत दिनों तक वेट कर रहे हैं आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, एकदम डीपेस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट और हर हार्ट आपको चाहते हैं। शायद उन्होंने अपनी चाहत आपके सामने रख दिया है। आप बहुत पॉसिबल ये है कि वो एक जवाब का वेट कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ से वो जवाब नहीं आता है या आप अभी तक दिए नहीं हो उनकी कमिटमेंट का जवाब, तो फटाफट दे दीजिए। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चुप है क्योंकि वेट करना उनको आता है, वेट किया है, इन्होंने बहुत वेट किया है और आपके लिए आगे भी वेट करना चाहते हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, लेकिन बोलते हैं ना, कोई एक खड़ा है सिर्फ अपनी हाथ में मेरा हाथ लेने के लिए। तो बहुत पेशेंसफुली, बहुत लॉजिकली, इमोशनली आपसे जुड़ना चाहते हैं। एक कनेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, कुछ उनकी तरफ से हुआ, कुछ आपकी तरफ से हुआ, कुछ हालात के वजह से हुआ, जो भी कारण है नेगेटिविटी की, उस कारण को पीछे छोड़ चुके हैं या उनको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। थोड़ा जो भी बच गया है तो चाहते हैं कि आप आगे बोलो, आप उनको खुल के बताओ, आप उनको बोलो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ तुम सजेशन दो या प्लीज़ तुम कुछ करो ताकि हम दोनों एक हो सके। ही और शी इज़ ऑलवेज फॉर यू। ठीक है, बहुत अच्छी ऊर्जा निकल के आ रही है। इस एनर्जी ना बहुत हार्ट टचिंग एनर्जी है कि कोई एक मेरे लिए हमेशा है जो चाहते हैं मुझको, जो हमेशा मेरा टेक केयर करेगा, बहुत केयरफुल है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है उनकी तरफ से। लेकिन वो चुप है, वो पेशेंस के साथ आपके लिए वेट कर रहा है क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज कर रहा है। आप जब उनको बोलोगे, आप जब डिसाइड करोगे, तभी वो आपके पास आएंगे। अभी वो अपनी जगह पे खड़े हैं और आपको देखे जा रहा है, आपको लेके ड्रीम कर रहा है कैसा होगा, ऐसा होगा, और वेट कर रहा है आपके जवाब का। ठीक है, बहुत लविंग एनर्जी है आज की एनर्जी। सच में आज के दिन में ऐसा प्यार बहुत रेयर मिलता है। चलिए हम क्लैरिफाई करेंगे एक एक कार्ड को। पहले आया है मून। तो क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन अपने दिल के अंदर से, एकदम डीपेस्ट मोर हार्ट से? तो मून को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वर्ड्स से। तो वो यही कहना चाहते हैं, उन आपने आप दोनों को जो टाइम की बेसब्री से इंतज़ार था वो डिवाइन टाइम आ चुका है। उनकी तरफ से उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने हालात पे काम किया, अपने थर्ड पार्टी कंडीशन से निकल के आए हैं, आपके लिए डिज़ॉल्व करके आए हैं। वेटिंग ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत झेला आप दोनों ने, बहुत वेट किया एक दूसरे के लिए। तो वो आपको यही संदेशा देना चाहते हैं कि मैं, मेरे तरफ से जो भी बाधाएं थे, जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो मैंने धीरे धीरे से ही, लेकिन मैं डिज़ॉल्व कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। हमारा वेटिंग ख़त्म होने वाला है। अब हमें एक हो जाना चाहिए या एक दूसरे को अपनी मन की फीलिंग्स बता देनी चाहिए और एक दूसरे को पूरी तरह से ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, ये उनकी दिल की बात है, एकदम इनर मोस्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये आपको यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। दिन आया है स्टार। सन को क्लैरिफाई करते हुए, डिवाइन मेरे साथ है, मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ या करती हूँ। जो हैंगमैन सिचुएशन हमारे बीच आया था, जब मुझे लगा था कि एक न एक बार हमारा साथ छूट गया है, हम अकेला हो गए हैं, हम एक दूसरे से बहुत दूर चले गए थे, उधर से मुझे
ऊर्जा मिलती हुई दिखाई, उस जगह से मैं फिर से ऊपर आया, अपने कॉन्फिडेंट को बांधा, अपने ऊपर ट्रस्ट रखा, डिवाइन से आपको मांगा और डिवाइन ने मुझे वो दी, मुझे वो साहस, मुझे वो हिम्मत दी कि मैं आपके तरफ आ सकूं, फिर से गिव अप नहीं करूं आपके ऊपर, और ये होप रखूं कि जो मेरा है वो मेरा है, आज नहीं तो कल मुझे वो मिलेगा, हमारा रियूनियन होगा और हम एक साथ होके, चारों हाथ एक साथ होके आगे बढ़ेंगे। कोई कन्फ्यूजन, कोई नेगेटिविटी तब हमारे बीच नहीं है। ये जो उन्होंने कॉन्फिडेंस खो चुके थे, आपको शायद यहाँ पे जो लोगों के साथ ये चीज़ रिजोनेट हो रहा है, उनके शायद लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा सेपरेशन हुआ है। कभी अब मिले, अब बिछड़े, फिर मिले, फिर बिछड़े, फिर मिले, फिर बिछड़े। ज़्यादातर टाइम आपकी दोनों की गलती से नहीं, हालत आपको सेपरेट किया। और जब ऐसे होता है तो आपको मान लेना चाहिए कि आप दोनों के बीच में कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जब भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन होता है तो सेपरेशन फर्स्ट होता है, सेपरेशन होगा ही। बहुत बार सेपरेशन, अपने बीच की तूफान, अलग हो जाना, पार्टेड हो जाना, किसी और के साथ जुड़ जाना, फिर भी अगर आप लोग जोड़ने की हालत में फिर से लौट के आते हैं तो इसको डिवाइन का इशारा ही समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, प्यार भरा कनेक्शन है, सोलमेट हो सकते हैं आप इनके, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है। जजमेंट क्यों आया है, क्या होने वाला है गॉड? जजमेंट को हार्मिट और जस्टिस ने क्लैरिफाई किया। तो इससे बढ़िया एनर्जी क्या हो सकता है? जो आपने चाहा ईश्वर वही देने वाला है आपको। शायद आपने बहुत लाउडली नहीं चाहा, शायद आपने अपनी दिलों की एक्सप्रेशन या दिलों की चाहत को सबके सामने माइक लेके नहीं बोला, लेकिन अपने चाहा ज़रूर, अपने पार्टनर को क्लेम ज़रूर किया है। ठीक है। और आपके पार्टनर भी आपको क्लेम किया है, मैनिफेस्ट किया है, डिवाइन के पास सरेंडर किया है। जब कुछ भी उनके सपोर्ट में नहीं था, जब कुछ भी उनको इम्पॉसिबल लग रहा था, सब कुछ आपके तरफ पहुंचना इम्पॉसिबल लग रहा था, या तो वो ये मान ही चुके थे कि आप उनके लाइफ में और नहीं हैं और हो भी नहीं सकता, उस जगह से फिर से हिम्मत बांधते हुए, फिर से मैनिफेस्ट करते हुए, डिवाइन के पास सरेंडर करते हुए ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, तो कितनी ऊर्जा लगती है आप खुद सोचिए, कितनी हिम्मत लगती है ऐसे करने में, ऐसे सोचने में। और फिर से एक हारा हुआ इंसान, सब कुछ खो के नेगेटिव हो जाने वाले इंसान फिर से अपनी उम्मीद को बांध के फिर से सपने सजा के जब आते हैं, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? ठीक है। हार्मिट क्यों आया है? फुलफिलमेंट का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, केयरफ्री होके आपकी तरफ स्टेप लेने का कार्ड है। अभी ये पर्सन रुकने वालों में से नहीं है। अभी ये पर्सन ठान लिया है कि उनको अपनी लाइफ में किसको चाहिए और किसको नहीं। आपको चाहिए, आपके साथ रहना है, ज़िंदगी भर रहना है, किसी भी हालत पे आपका हाथ नहीं छोड़ना है। तो जो भी उन्होंने सोचा है एकदम पक्का होकर सोचा है, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्लैरिटी आपके पार्टनर के माइंड में अभी नहीं है। आपको लेके बहुत प्रोमिनेंट है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग आ रही है अंदर से, खुशियों का। इतने दिनों तक जो इंसान लड़ाई किया अपने आप से, हालात से, अपने थर्ड पार्टी से, और जब उनको थोड़ा सा लाइट दिखाई देता है ना कि हाँ मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो होना संभव है, इट्स पॉसिबल, डिवाइन का इशारा मिलता है और डिवाइन से कनेक्ट भी है ये पर्सन। ठीक है। तब वो केयरफ्री हो चुका है और अपनी विश को
पूरा करके ही दम लेगा। अब ये रुकने वालों में से नहीं है, सिर्फ आपका साथ चाहते हैं, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि जो भी स्टेप हो इसके बाद लेंगे, उस स्टेप में आप उनके साथ दो, आपका पूरी तरह से समर्पण चाहते हैं, या आपने अभी तक उनका जवाब अगर नहीं दिया है, कहीं ना कहीं आप पे अगर वो ब्लॉकेज है कि आप चाहते हुए भी उनके इशारों को नहीं समझ रहे हैं या उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो चाहते हैं कि आप एक बार उनसे भरोसा कीजिए, अपनी हालत के ऊपर उठ के इनको ट्रस्ट करते हुए अगर कोई भी ऐसी बात है जो ये सॉल्व कर सकते हैं और आप दोनों एक हो सकते हैं, तो ये एक बार कोशिश ज़रूर करना चाहेंगे। तो लेकिन आपको एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा। ये अंतर्जामी नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये एक इंसान ही है जो चाहते हैं कि आप आए उनके पास, आप बोले क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आपके ब्लॉकेज है, क्या वो स्टैटिस्टिक है या क्या वो कारण है जिसके वजह से आप अपनी तरफ से उनके प्रपोजल का, कमिटमेंट का जवाब नहीं देना चाहते, आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेशन है, तो ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक आपके तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, इन्होंने अपनी दिल का हाल आपको बता दिया है या खोल के रख दिया है, या विदिन कुछ डेज़ के अंदर ये अपने आप को पूरा खुली किताब की तरह आपके पास रखना चाहते हैं। लेकिन अगर उस टाइम आप अपना हाथ खींच ले तो ये फिर से टूट जाएगा। तो इस टाइम आपके पर्सन के माइंड में यही चल रहा है कि मैं एकदम पहाड़ के खाई के नीचे आ गया हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया पीछे मुड़ के नहीं देखना है, एक साथ होना है और आगे बढ़ जाना है। ईश्वर हमारे साथ है, हमारा रियूनियन कोई नहीं रोक पाएगा, हमारा मिलन होके ही रहेगा। तो इस टाइम इट्स टोटली अप टू यू कि क्या आप उनके हाथ पकड़ेंगे, क्या उनको टोटल ट्रस्ट, अगर आपके बीच में कोई पहले से ट्रस्ट इशू है तो क्या आप उनको एक बार और मौका देंगे और ट्रस्ट करके पूरी तरह से समर्पण होंगे या नहीं। ये क्वेश्चन इनके माइंड में है। खुद के डिसीजन के बारे में आपके पार्टनर बहुत प्रोमिनेंट है, कोई हेजिटेशन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपसे लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास ही लौट के आना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट मूव आप दोनों की तरफ से देखूंगी क्या हो सकता है इस एनर्जी के बाद। जस्ट इन कार्ड लेंगे हम कि आप दोनों की तरफ से क्या स्टेप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कार्ड हमें बताएगा ज़रूर। वाओ, क्या एनर्जी है। वन मोर कार्ड। देखिए, ये 3 कार्ड ही आपको बताता है कि आप दोनों ही चाहते हैं एक होना। आपके लिए आपकी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ कनेक्शन मैंने पहले ही बोला, एक अनदेखा अनछुआ सा बॉन्ड है कि आप लोगों के बीच में बहुत बार बेबी सेपरेशन हुआ, में भी आपको लगा कि ये रिलेशनशिप चल ही नहीं पाएगा, आप अपने अपने रास्ते पे निकल गए, फिर भी कहीं ना कहीं से फिर से आप उन्हीं के पास लौटे। वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड में रह गया, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में आप हो, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपके पार्टनर है। कभी भी वो बॉन्ड जो एकदम इनर बॉन्ड होता है कि टूटने से भी नहीं टूटा, ऐसे बॉन्ड है आप दोनों के बीच। और यही बॉन्ड डिवाइन अब चाहते हैं कि आप दोनों इसके बाद जो आपका रियूनियन हो, इसके बाद जो आपने अपने आप की जो भी वुंड है, जो भी ब्लॉकेज है, उसको रिजुमिनेट करते हो, उसको हील करते हुए जब आपके पार्टनर आगे आ रहे, आप भी अपने एंड से वही कीजिए, अपनी हील कीजिए। पास्ट की नेगेटिविटी जो भी है दोनों के बीच में, जिससे आपको लगता है कि हम दूर है, उस सिचुएशन को बाहर करने की कोशिश कीजिए। उस घटना को, कोई घटना अगर घटा है, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, कोई थर्ड पार्टी आके इंटरवेंशन किया है, जो भी हो, उस चीज़ को भूल जाइए। सिर्फ फोकस रखिए अपने प्यार, पैशन और रिस्पेक्ट के ऊपर कि क्या आप
अपने आप को ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आप इस इंसान के साथ अपनी पूरी उम्र रहना चाहेंगे? अगर आप मैरिड है तो अगर आप दोनों की बातें डिवोर्स तक पहुंची है, सेपरेशन मोड ऑन है आप दोनों के, फिर भी आप उनके बारे में ही सोचते हैं, तो ये क्वेश्चन खुद को कीजिए, शांत होकर बैठिए, खुद को कीजिए, क्या उनसे पूरी तरह से बिछड़ने के बाद आप रह पाएंगे, या आप उनके साथ एक और मौका उनको देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। आपके पार्टनर ने सोच लिया है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको छोड़ना कतई नहीं चाहते। आपको छोड़ के उन्होंने देख लिया, बहुत बार रह के भी देख लिया, कोशिश करके भी देख लिया, लेकिन नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप आपकी बारी लग रहा है, उनके मन में सिर्फ एक ही हेजिटेशन है, क्या आप भी उनके तरह ही फील करते हैं या कुछ अलग फील करते हैं? तो इसका जवाब आपको अपनी मन के अंदर ढूंढना है। तो टाइम लीजिए, खुद को हील कीजिए, रिजुमिनेट कीजिए और पूछिए अपने से, क्या आप चाहते हैं? आज के रीडिंग में ये सबसे बड़ी क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जिसका क्वेश्चन का जवाब आपके पास ही है। तो ट्रस्ट रखिए, अपने मन को टटोलिए, टाइम लीजिए, क्विक थिंक मत कीजिए, किसी और के बहकावे में मत आइए, ताकि आपको आपके खुद की मन की आवाज़ कानों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वेरी गुड एनर्जी, बहुत प्यारा, बहुत दिनों के बाद इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी एनर्जी निकल के आई है, तो इसको क्लेम करना मत भूलिए। जिनके साथ रिजोनेट कर रहा है वो बहुत भाग्यशाली है कि रिजोनेट कर रहा है, और जो चाहते हैं कि ये एनर्जी रिजोनेट हो, जय राधे कृष्ण लिखना ना भूलिए कमेंट में। बार बार बोलती हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते, किंतु लेकिन वो एक तरीका होता है इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। जितना आप बोलेंगे उतना आप पाएंगे। तो टेक केयर, गुड नाइट, जय शिव शक्ति।